एक बार ओंकार के साथ गायत्री मंत्र। धीरे श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी का स्वागत है आज की हमारी प्यारी सी की कक्षा में। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा हेल्थी योगा। हर व्यक्ति जो कर सकता है वो योगा और हर व्यक्ति को करना चाहिए और हर आसन प्राणायाम एक्सरसाइज उसमें आ जाते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ एंड तक। शुरुआत करते हैं खड़े होके। पहले कर लेंगे हम स्ट्रेचिंग। दोनों हाथ ऊपर करके भुजों के बल खड़े हो जाएंगे। पूरे शरीर को ऊपर की ओर टांग लेंगे ताड़ के जैसा। धीरे से श्वास छोड़ते हाथ नीचे। फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। दोनों हाथों को ऊपर जाके लॉक करेंगे। पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। हमारे पूरे शरीर का भार पंजों के ऊपर। पूरा शरीर ऊपर की ओर तना हुआ कसा हुआ। धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। पाँव में अंतर बना लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे हम प्रेम ताड़ासन। जाना है हमें श्वास छोड़ते हुए राइट में। श्वास लेते हुए सीधा तो लेफ्ट सीधा 3 राइट सीधा 4 लेफ्ट सीधा 5 राइट सीधा 6 लेफ्ट सीधा। पाँव में अंतर बना हुआ कर लेंगे हम कटी चक्री आसन। हाथ सामने छोड़ते हुए जाएंगे हम राइट आगे। श्वास लेते हुए आगे आ जाएंगे। फिर चाहिए हम लेफ्ट लेफ्ट में पूरे बॉडी को ट्विस्ट कर लेंगे। सामने राइट आगे फिर लेफ्ट आगे। कमर को लॉक कर लेते हैं। पाँव में अंतर बना हुआ और ये श्वास। फिर से एक बार और पाँव में अंतर बना हुआ हाथ सामने। श्वास छोड़ते हुए जाना है हमें लेफ्ट राइट। 1 2 3 4 5 6 राइट में घूम जाएंगे। 1 सीधा 2 सीधा 3 सीधा 4 सीधा 5 सीधा 6 सीधा। और हाथ सामने हाथ को फैलाएंगे पंख के जैसा। पाँव में अंतर करिए श्वास। 1 2 3 4 पाँव में अंतर बना लेंगे थोड़ा सा। और करना है हमें त्रिकोणासन। श्वास बढ़ते हुए हाथ ऊपर राइट करना। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में जाएंगे। 1 सीधा 2 सीधा 3 सीधा
4 सीधा, 5 सीधा, 6 सीधा। और हाथों से अपने पाँव को छूने की कोशिश। राइट वाले हाथ से लेफ्ट पाँव को छुएंगे, जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखेंगे। 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, 4 सीधा, 5 सीधा, 6 सीधा। पाँव बुलाएंगे पास में, कर लेते हैं हम पादहस्तासन। कहिए श्वास। 1 2 3 4 5 6। और कर लेते हैं हम पीटी। जिन्हें प्रॉब्लम है कमर में, गर्दन में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, हमें धीरे से ही करना है। ऐसे इस जगह पे खड़े रहकर ही हमें पीटी करना है। पीटी जो स्वस्थ भाई बहन कर सकते हैं मेरे साथ करेंगे। 1 3 5 7 8 6 7 2 1। ऐसे ही हमें करना है ट्विस्टिंग। कमर दर्द वालों को खड़े रह के, और बाकी सब थोड़ा सा जंप करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। करेंगे हम श्वासों को नॉर्मल, अपनी जगह पे ही खड़े रह के करेंगे थोड़ा वॉकिंग। कमर को थोड़ा सा गोल गोल घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6। ऊपर हाथ। 1 2 3 4 5 6। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6। और करेंगे अपने आप को सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। लंबी लंबी सांसें भरनी है, छोड़नी है। आ जाएंगे अपने स्थान के आगे और नीचे से जुड़े हुए और नमस्कार की मुद्रा में हाथ जुड़े हुए। 1 नॉर्मल श्वास, सांस भरते हुए ऊपर। 2 सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 दोनों हाथों के बीच हमारे दोनों पांव। 4 लेफ्ट पीछे, राइट पीछे। 5 लेफ्ट पीछे पर्वतासन। घुटनों को देखना है, दोनों हड्डियां जमीन पे लगी हुई। 6 बॉडी नीचे, कमर ऊपर। 7 ऊपर देखेंगे भुजंगासन। 8 फिर से पर्वतासन। 9 लेफ्ट हाथ की 10 राइट हाथ की 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक और लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सांसें करेंगे नॉर्मल। पंजों के बल चल लेंगे।
सांसों को नॉर्मल करते हुए हम पंचों के बल चल लेना है। बदन फायदा हो जाएगा, हमें स्वास्थ्य भी नॉर्मल हो जाएंगे हमारे। सूर्य नमस्कार के समय जो श्वास इधर उधर हुई है और हमारे जो पैरों के पॉइंट्स हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं। पंचों के बल चलना है अपने स्थान पे आगे पीछे। एड़ी के ऊपर एड़ी से चल लेंगे। साइड में एक दूसरे के सामने कितना भी टाइम हम चल सकते हैं, नहीं है 1 मिनट 2 मिनट, जितना टाइम भी आप घर पे इधर उधर जा रहे हो आ रहे हो तो सामान लेने के लिए खाने के लिए, तो हम ऐसे पैरों के पॉइंट्स को एक्टिव कर सकते हैं। इससे हमारे जो भी शरीर में किसी भी दर्द बना हुआ है तो वो कम हो जाएगा। घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, किसी भी प्रकार का दर्द है वो चला जाएगा। तो जो सारे पॉइंट्स हमारे दर्द के हाथों के पॉइंट्स में होते हैं और पैरों में होते हैं, तो उनको हम एक्टिव करते रहेंगे पूरा दिन भर। साइड में खोल लेंगे पैरों को बाहर की ओर खोलते हुए आगे के ऊपर प्रेशर देते हुए अंगूठे वाले हिस्से के ऊपर और थोड़ा सा चलेंगे हमेशा ऐसे भी हम पीछे 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 हम घर पे चल सकते हैं। ऐसा मस्ती मस्ती में बच्चों को भी साथ में लगाएंगे चलने के लिए, इसे आदत डालेंगे उनको। ऐसे ही उनको योगा के साथ जुड़ेंगे, जो उनको अच्छा लगता है वो चीजें करेंगे पहले, फिर बाद में धीरे धीरे उनको हम आसन और प्राणायाम की ओर लेके जाएंगे। चलिए, तो हमारा हो गया जॉगिंग। अब हम अपने स्थान पे बैठ जाते हैं और बैठ के करते हैं आसन। आज हम कर रहे हैं हमारा हेल्दी योगा, जिसमें हमारे सभी प्रकार के आसन आ जाते हैं। डायबिटीज को दूर करने के लिए, कमर दर्द को दूर करने के लिए, मोटापे को दूर करने के लिए, थायराइड और सब प्रकार के। तो सबसे पहले करते हैं हम हमारा डायबिटीज को दूर करने के लिए बैठ जाएंगे आप ऐसा वज्रासन में। मुंडूकासन करेंगे, हाथ हमारे सामने, मुट्ठी बंद, अंगूठे बाहर की ओर खुले हुए। सावधानियां वही जो हम हमेशा आपको कपालभाति में बताते हैं। और एक और बात ध्यान रखनी है कि जो हाई बीपी वाले हैं वो ज्यादा देर तक श्वास को रोक के नहीं रखेंगे। सर्वाइकल पेन वाले, गर्दन दर्द वाले आगे जाएंगे लेकिन गर्दन को नहीं झुकाएंगे, सामने देखेंगे। तो बाकी सब करेंगे। ये श्वास छोड़िए बाहर, रुकना है थोड़ा टाइम इसी अवस्था में। सर्वाइकल वाले ऐसे सामने देखेंगे, गर्दन को नहीं झुकाएंगे। धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर, फिर से एक बार भरिए श्वास, छोड़िए बाहर। से ऊपर। इसी का ही दूसरा प्रकार, लेफ्ट वाली हथेली को रखेंगे नाभि के ऊपर, लॉक कर लेंगे पूरा नाभि को ऊपर, हमारा राइट हैंड। भरिए श्वास, छोड़िए बाहर।
धीरे से ऊपर। फिर से एक बार हाथ को चेंज कर सकते हैं हम, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर। अगर आपको वैसे उसी हाथ से करना है तो भी उतना ही असर होगा। अगर लेफ्ट वाला ही हाथ नीचे रख के करना है तो भी कर सकते हैं। और जिसका अगर किसी का हाथ दब जाता है, दुखने लगता है, तो हम हाथ को चेंज भी कर सकते हैं। भरिए सांस, छोड़िए बाहर। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर। डायबिटीज को दूर करने के लिए हम कर लेंगे दूसरा आसन, शशांक आसन। हाथ घुटनों के ऊपर, भरिए श्वास। श्वास रखते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ और दोनों सिर साथ में आगे धरती को समर्पण कर देंगे। रुकना है थोड़ा टाइम। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। धीरे से सांस लेते हुए आ जाएंगे हम अपने स्थान पे। हमने डायबिटीज को दूर करने के लिए किया मुंडूकासन, मुंडूकासन के दोनों प्रकार, शशांकासन। अब पाँव को सीधा कर लेंगे हम। दंडासन में बैठ के थोड़ा सा विश्राम। लंबी गहरी सांस भरनी है, छोड़नी है। और डायबिटीज, कमर दर्द और पेट के जो विकार हैं, पेट की बीमारियां हैं, गैस है, कब्ज है, और बीमारियों को दूर करने के लिए करते हैं हम वक्रासन। राइट वाले पैर को फोल्ड करेंगे, राइट वाला हाथ पीछे की ओर, उंगलियां पीछे की ओर, कमर सीधी। लेफ्ट वाले को क्रॉस करके पकड़ना है। पीछे उंगलियों को देखेंगे, दबाव खिंचाव महसूस करेंगे तो पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर आ रहा है। पीछे देखना है, रुकना है थोड़ा टाइम। धीरे से आ जाएंगे सामने, पैर सीधा। लेफ्ट लेफ्ट पैर को फोल्ड करना है, लेफ्ट हाथ पीछे, दूसरा क्रॉस करके पकड़ेंगे। नीचे देखेंगे, कंधे के ऊपर से उंगलियों को। नॉर्मल सांस, सीधा, राइट। पीछे देखेंगे, सामने, सीधा, लेफ्ट। और पूरे हमारे पैर को, लेफ्ट वाले पैर को, जो सीधा है उसके ऑर्डर के लिए, तो जो महसूस करते हैं हमारा पैर से विश्राम। लंबी गहरी सांस भर लेनी है, छोड़ लेनी है। और उसके बाद कर लेंगे हमारा पेट के विकार, कमर दर्द और डायबिटीज को दूर करने के लिए वज्रासन, गोमुखासन। दंडासन से हम आ जाएंगे, राइट वाले पैर को नीचे लेके जाना है, लेफ्ट के नीचे, और राइट वाले घुटने के ऊपर लेफ्ट का घुटना ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर। सांस भरेंगे, पीछे लेके जाएंगे छोड़ते हुए। दूसरा वाला, राइट वाला हाथ साइड से, कमर गर्दन सीधी, चेहरा सामने, नजर सामने। पीछे अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के खींचेंगे। जो हमारा कंधों का दर्द है, गर्दन का दर्द है, रीढ़ की हड्डी का दर्द है, वो भी चला जाएगा। रुकना है और पैर सीधा। लेफ्ट पैर को फोल्ड करके रखेंगे नीचे, और राइट वाला लेफ्ट घुटने के ऊपर। जो घुटना हमारा ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा पीछे, और ये वाला साइड से जाएगा। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के खींचेंगे, नजर सामने, नॉर्मल सांस। आ जाएंगे हम पहली अवस्था में। फिर से एक बार कर लेते हैं, एक एक पाँव का। राइट पैर नीचे, लेफ्ट वाला राइट घुटने के ऊपर, लेफ्ट हाथ ऊपर, सामने देखेंगे, और पाँव सीधा,
अब लेफ्ट पाँव नीचे। कोई भी आसन को हम 2-2 बार करते हैं तो उसका थोड़ा सा तो असर होगा ही, लेकिन घर पे अगर आप किसी बीमारी को अपने दिमाग में रख के कि हमें मोटापा दूर करना है, डायबिटीज दूर करना है, कमर दूर करना है, तो जो भी हमारा पैकेज है वो तो आपको ज्यादा टाइम तक करना है उसी आसन को, तो हमें ज्यादा फायदा होगा। राइट वाला हाथ पीछे, लेफ्ट वाला घुमा के पीछे, रुकना है थोड़ा टाइम, नजर सामने, हाथों को खींचेंगे विपरीत दिशा में। आप रुमाल की हेल्प ले सकते हो, आपकी जो चोटी है पीछे उसकी हेल्प ले सकते हो, जैसा स्टेप बाय स्टेप ऊपर आने की। धीरे से आ जाएंगे हम हमारे पहले अवस्था में, और अब हम लेट जाते हैं। पेट के बल लेटने वाले आसन कर लेंगे हम, जो भी हमारे धीरे से पेट के बल लेटेंगे, देंगे पीछे से नाखून, पाँव हमारे नीचे सोए हुए लगे हुए नाखून नीचे, और पूरे का स्टैंड बनाएंगे। हाथों के अंदर, दोनों हाथों के अंदर हमारा चेहरा, एक एक पाँव को उठा लेंगे, कर लेंगे मकर आसन। आराम करने के लिए, कमर दर्द को आराम देने के लिए बहुत ही अच्छा आसन। ऐसे ही लेट जाना है हमें, टीवी देख सकते हैं, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, मोबाइल पे काम कर सकते हैं, हम पेपर पढ़ सकते हैं और कमर को भी आराम मिलेगा। बहुत ही अच्छा आसन मकर आसन। पाँव की मूवमेंट पीछे चलती रहेगी, दोनों पाँव को एक साथ। बहुत ही अच्छा आसन, आराम करने के लिए, कमर दर्द को दूर करने के लिए और काम करने के लिए, काम भी होता रहेगा साथ में। और आसन भुजंगासन, जो कि हम करते हैं थायराइड को दूर करने के लिए, मोटापा दूर करने के लिए, कमर दर्द को दूर करने के लिए। तो आज हम नॉर्मल करेंगे, छाती के अगल बगल दोनों हाथ, पीछे पाँव जुड़े हुए, सांस बढ़ते हुए जाना है ऊपर, भरिए सांस, ऊपर जाके थोड़ी देर रुकना है। कमर हमारे नीचे लगे हुए, सटी हुई, पाँव पीछे लगे हुए पीछे, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से एक बार भरिए सांस। और भुजंगासन, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, पूर्ण भुजंगासन, लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड, पूरी पूरियों को सीधा खड़ा करेंगे, पाँव पीछे से जुड़े हुए, हाथ को नीचे लगे हुए, घुटनों से सीधे पाँव हमें उठाना है नाभि के टुकड़ा पर, कमर सटी हुई जमीन पे, और को पूरा जोर देके नीचे ही सटा के रखेंगे। ये श्वास, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे। मोटापा दूर करने के लिए तो यही जो आसन है सभी लोगों हम फास्ट फास्ट करते हैं, तेज गति से 10 बार 20 बार। अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी मोटापा दूर करना है 50 बार कीजिए, उससे काउंटिंग बढ़ाइए। और कमर दर्द के लिए बहुत ही धीरे से करने हैं। थायराइड के लिए करेंगे तो घर्षण करते हुए हमें ऊपर जाना है, घर्षण करते हुए हमें नीचे आना है, तो थायराइड का रोग दूर होगा। तो एक ही आसन है तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, तो ध्यान में रखना है सभी। एक बार और करिए श्वास, धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला आसन कर लेंगे हम शलभासन, मुट्ठी बनाएंगे और जांघों के नीचे हाथ, पाँव पीछे जमीन पे लगे हुए, सटे हुए, एक एक पाँव को हमें ऊपर उठाना है। श्वास करते हुए पहले राइट, 1 2 3 4 5 6, दूसरे लेफ्ट पाँव से 1 2 3 4 5 6, दोनों पाँव को एक साथ, गोल बंद लग जाएगा, दोनों पाँव एक साथ उठेंगे, घुटनों से सीधे, पंजों से तने हुए कसते हुए पाँव, 1 2 3 4
5 6। ये हमारा जो नीचे का कमर के नीचे के जितने भी हमारे कमर, थाइस, घुटना, पेलियां, पैरों का दर्द, जो भी हमारा कमर के नीचे का दर्द है वो दूर होगा शलभासन से। और भुजंगासन से हमारे जो आगे सर्वाइकल पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है, गर्दन का दर्द, पीठ की हड्डी का दर्द, वो सब दूर होगा और पेट के विकार दूर होंगे। शलभासन होने के बाद हाथ बाहर और कमर को लॉक कर लेंगे दोनों हाथ। शलभासन का एक दूसरा प्रकार, सांस भरते ही ऊपर जाना है भुजंगासन जैसा और हाथों को पीछे की तरफ, पांव की तरफ खींचेंगे। भरिए श्वास, धीरे से नीचे, फिर से एक बार धीरे श्वास, धीरे से नीचे। थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे, लंबी गहरी श्वास भरनी है, छोड़नी है 2-3 बार। लेफ्ट वाला हाथ आगे, राइट वाला कमर के ऊपर लॉक, लेफ्ट हैंड राइट पाँव, श्वास भरते हुए उठाएंगे। भरिए श्वास, धीरे से नीचे, फिर से एक बार धीरे श्वास, धीरे से नीचे। हाथ चेंज करेंगे, राइट वाला हाथ सामने, लेफ्ट वाला कमर के ऊपर लॉक, राइट हैंड लेफ्ट पाँव, श्वास भरते हुए उठाएंगे। भरिए श्वास, धीरे से नीचे, फिर से एक बार भरिए श्वास, धीरे से नीचे। दोनों हाथ दोनों पैर, श्वास भरते हुए उठेंगे। भरिए श्वास, धीरे से नीचे, फिर से एक बार भरिए श्वास, धीरे से नीचे। इससे हमारा सर्वाइकल पेन है, जो कंधों का दर्द है, पीछे हम सciatica का पेन है, कमर में दर्द है, वो सब दूर होगा। अगला आसन हम लोग करेंगे धनुरासन। हमारे पैरों को फोल्ड करेंगे, हाथों से लॉक करना है और श्वास भरते हुए हमें ऊपर जाना है और पीछे से हमें हमारी जो थाइस है उसको भी ऊपर की ओर खींचना है। भरिए श्वास, धीरे से नीचे, फिर से एक बार भरिए श्वास, धीरे से नीचे। ये हमारे जो पेट के विकार हैं वो दूर करेगा और लेडीज को पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, करना चाहिए। धर्म हमारी गिर जाती है, नाभि गिर जाती है, नाभि को स्थिर करने के लिए, गैस कब्ज उसको दूर करने के लिए और जो sciatica का पेन है उसको भी दूर करने के लिए किया जाता है। चलो आ जाएंगे अभी हम पीठ के बल आगे करने हैं हमें थोड़े से आसन। सबसे पहले सीधा लेट जाएंगे और विश्राम कर लेंगे। लंबी गहरी श्वास भरनी है, छोड़नी है 2-3 बार। कर लेते हैं हम उतान पदासन। पाँव को 30 से 40 डिग्री तक उठाना है। दोनों पाँव जिनके नहीं उठते हैं वो एक एक पाँव को ऐसे उठाएंगे, राइट लेफ्ट करते हुए एक एक पाँव को हमें 30-40 डिग्री तक उठाना है और थोड़ा सा होल्ड करके रखना है। अब हम दोनों पैरों से कर लेते हैं। भरिए श्वास, पाँव खींचे हुए तने हुए पंजों से धीरे से नीचे, फिर से एक बार भरिए श्वास, धीरे से नीचे। हमने 30-40 डिग्री तक उठाया था दोनों पाँव को, अब उठाएंगे हम 90 डिग्री। पूरा पैरों को सीधा करना है हमें। पहले राइट पैर घुटनों से सीधा, पंजों से ऊपर छत की ओर खुले हुए, नीचे लेफ्ट,
सीधा, राइट, सीधा, लेफ्ट, सीधा। अब हम कमर को सहारा दे लेंगे दोनों हाथों का, और दोनों पैर ऊपर उठाना है, घुटनों से सीधे, पंजों से तने हुए कसे हुए 90 डिग्री तक। अर्धहलासन, भरिए श्वास। मोटापा दूर करने के लिए इसी आसन को हम तेज गति से करते हैं। कमर दर्द वाले को दोनों पैरों से नहीं करना चाहिए, एक एक पांव से करना चाहिए। धीरे से आराम से पैर नीचे, एक बार और भरिए सांस, आराम से श्वास छोड़ते हैं नीचे। अगला आसन हम कर लेंगे पवन मुक्तासन। ये आसन भी हमारा कमर दर्द को और गैस है, कब्ज है, पेट के विकार है, सियाटिका का दर्द है, उसको दूर करेगा। इसमें अगर किसी को कमर में ज्यादा दर्द है, सर्वाइकल पेन है, तो गर्दन नहीं उठाएंगे, घुटनों को खींचना है सांस छोड़ते हुए छाती की तरफ। और जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अपना माथा या नाक लगाने की कोशिश करेंगे घुटनों को। राइट वाले पैर को फोल्ड किया, हाथों से लॉक किया, भरिए श्वास, छोड़िए बाहर, धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पाँव भी सीधा, और दूसरा पाँव, भरिए श्वास, छोड़िए बाहर, नीचे, राइट, नीचे, लेफ्ट, नीचे। दो बार होने के बाद दोनों पैरों को साथ में लॉक कर लेंगे और इसमें हम रोलिंग करेंगे। उठ के बैठेंगे, रोलिंग कर लेंगे तो हमारा जो पेट के विकार है, गैस है, कब्ज है, मोटापा है, वो भी दूर होगा। भरिए श्वास, श्वास छोड़ते हुए ऐसे बैठ जाते। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट राइट रोलिंग, 1 2 3 4 5 6। पैर सीधे, लंबी गहरी श्वास भर लेनी है, छोड़ लेनी है दूसरा पैर। उसके बाद करना है हमें त्रिचक्रियासन, साइक्लिंग, दोनों पैरों से अलग अलग। ये हम त्रिचक्रियासन करते हैं, साइक्लिंग करते हैं और 5 वृत्तासन मोटापा दूर करने के लिए करते हैं। लेकिन आज हम हमारा जो हेल्दी लाइफ का पैकेज है उसमें कर रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे। पहले राइट पैर से और राइट पैर लेफ्ट दोनों एक साथ ही उठा लेंगे। 1 2 3 4 5 6। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6। दोनों पैरों को साथ में जोड़ लेंगे, एडी से एडी, पंजा से पंजा, घुटनों से घुटना मिला हुआ। कमर को नीचे सहारा दे लेंगे दोनों हाथों का, दोनों पैर आपस में मिले हुए करेंगे हम साइक्लिंग। ईमानदारी के साथ करना है, पूरा पैर सीधा करना है और नीचे तक पैडल मारना है, नीचे तक जमीन तक लाएंगे दोनों पैरों को। 1 2 3 4 5 6। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6। पैर सीधे, लंबी गहरी श्वास भर लेनी है, छोड़ लेनी है 2-3 बार।
और कर लेंगे हम 5 वृत्तासन। एक एक पाँव से शून्य बनाना है, बड़ा शून्य। राइट पाँव को उठाएंगे श्वास करते हुए। 1 2 पाँव सीधा घुटनों से, 3 4 पंजों से तना हुआ, 5 6 उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5 6। राइट वाला पैर सीधा, लेफ्ट वाला पैर उठा लेंगे श्वास भरते हुए। 1 2 3 4 5 6। उल्टी दिशा में लेफ्ट पाँव से। 1 2 3 4 5 6। पैर सीधे, लंबी गहरी सांस भर लेनी है, छोड़ लेनी है 2-3 बार। दोनों पैरों को, दोनों हाथों से कमर को सहारा दे लेंगे और दोनों पैरों से एक साथ बनाना है बड़ा शून्य। दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6। उल्टी दिशा में दोनों पैरों से। 1 2 3 4 5 6। पैर सीधे, गहरी श्वास भर लेनी है, छोड़ लेनी है 2-3 बार। और कर लेंगे हम हमारा कमर दर्द को दूर करने के लिए मर्कटासन। हाथों को फैला लेंगे कंधों के समानांतर। पैरों को फोल्ड करना है, अपने पास लाएंगे। एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा, घुटनों से घुटना जुड़ा हुआ। श्वास छोड़ते हुए एक राइट, गर्दन लेफ्ट में। एक सीधा, 2 लेफ्ट, 2 सीधा, 3 राइट, 3 सीधा, 4 लेफ्ट, 4 सीधा। और पैरों में अंतर कर लेंगे नीचे से, और हाथों की स्थिति वही रहेगी। श्वास छोड़ते हुए एक राइट वाले पैर को लेफ्ट का उल्टा टच होगा। लेफ्ट वाले घुटने पे, थाइस पे, कमर के ऊपर जो तनाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। एक सीधा, 2 लेफ्ट, लेफ्ट पाँव को राइट का घुटना टच करेगा। दोनों घुटने जमीन पे टच, महसूस करेंगे तनाव का जो आ रहा है राइट पैर के ऊपर, थाइस के ऊपर। 2 सीधा, 3 राइट, 3 सीधा, 4 लेफ्ट, 4 सीधा। पाँव सीधे कर लेंगे। लंबी गहरी श्वास भर लेनी है, छोड़ लेनी है 2-3 बार। पैरों में थोड़ा सा अंतर आपस में, हथेलियां शब्द की ओर खुली हुई, हाथों का अंतर शरीर से। गर्दन सामने सीधी या किसी एक और झुकी हुई, जैसे भी ठीक लगे। 2-3 बार लंबी गहरी श्वास करेंगे, छोड़ेंगे। करेंगे हम शवासन। जॉगिंग करते समय, एक्सरसाइज करते समय और आसन करते समय जो शरीर में थकान पैदा हुई है, किसी भी हिस्से में दर्द हुआ है, तो अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करने के लिए करना चाहिए हमें हर रोज शवासन। आप 2-3 आसन ही करते हो भले, तो भी हमें थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए शवासन जरूर करना चाहिए, तो पूरा शरीर हमारा रिलैक्स हो जाता है। एक एक अंग को विश्राम देंगे। दोनों पैरों की उंगलियां, पंजा, एड़ी शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। दोनों पैरों की पैलियां, घुटने, जांघे शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। दोनों हाथ की उंगलियां
हथेली कलाई शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। दोनों बाहु कोहनी कंधे शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। हमारी कमर पीठ पेट छाती गर्दन शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। दोनों कान गाल होंठ नाक आंखें माथा मस्तिष्क शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। पूरा चेहरा संपूर्ण शरीर शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। सर से पैर तक पैरों से सर तक पूरा शरीर शांत शांत शांत। मन शांत सहज, कोई विचार नहीं, शरीर पूरा ढीला शिथिल पड़ा हुआ, कोई हलचल नहीं। हाथों की उंगलियों में पैरों की उंगलियों में थोड़ी थोड़ी हलचल, पूरे शरीर में थोड़ी थोड़ी हलचल। नई ऊर्जा का संचार नई शक्ति का संचार आने देंगे पूरे शरीर में। नई ऊर्जा नई शक्ति जो हमें मिल रही है उसको ग्रहण करेंगे। राइट वाले पैर को फोल्ड करना है, लेफ्ट में धीरे से करवट लेंगे और लेफ्ट हाथ का तकिया बना के राइट हाथ का स्टैंड बना के धीरे से उठ जाएंगे। श्वास करते समय सांसें हैं जो हमारी नॉर्मल हो चुकी है, जो हमारे शरीर में तेज गति पकड़ी हुई थी हमारे आसन करते समय, तो नॉर्मल हो चुका है पूरा हमारा शरीर मन से तन से। तो अब हम करेंगे हमारे प्राणायाम। तो सबसे पहले कर लेंगे हम भस्त्रिका। बैठ जाएंगे किसी भी आसन पे, सोफे पे बेड पे या फिर मैट पे, जैसे भी आपको ठीक लगे चेयर पे अपने को बैठ जाना है किसी भी आसन में। वज्रासन सिद्धासन सुखासन पद्मासन। और वायु मुद्रा लगा लेंगे हम। पहली वाली उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के नीचे रखेंगे, दबा लेंगे अंगूठे से। 3 उंगलियां हमारी सीधी, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी श्वास भरनी है, छोड़नी है नाक के द्वारा। श्वास पर श्वास, सांसों के ऊपर ध्यान। भस्त्रिका प्राणायाम को हम थोड़ा सा कर लेते हैं तेज गति से। श्वास करते हुए हाथ ऊपर जाते खुल जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, मुट्ठी बंद हो जाएगी।
हाई बीपी वालों को तेज गति से नहीं करना है, वो धीमी गति से ही करते रहेंगे। नाक के द्वारा श्वास भरनी है, छोड़नी है। जितना समय हम श्वास भरने के लिए लगा रहे हैं उतना ही समय हम श्वास को छोड़ने के लिए लगाएंगे। घुटनों तक श्वास भरनी है, हमें पेट को नहीं फुलाएंगे श्वास भरते छोड़ते समय। एक बार और कर लेते हैं हम तेज गति से। विराम देंगे, हम विश्राम करेंगे। अगला प्राणायाम कर लेंगे हम कपालभाति। नाक के द्वारा श्वास को बाहर फेंकना है, जैसे हम नाक साफ करते हैं ऐसा श्वास लेने के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा हमारा। रीढ़ की हड्डी कमर गर्दन सीधी रखेंगे, किसी भी स्थान पे आप बैठ सकते हो किसी भी आसन में। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लेते हुए श्वासों को बाहर फेंकेंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। जो स्वस्थ भाई बहन है और जिन्हें हाई बीपी है तो 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक। मूल बंद लग जाएगा हमारा साथ में। थकान लगेगी तो बीच में रुकना है। लंबी गहरी श्वास भर के छोड़ के फिर से स्टार्ट करेंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक और 5 मिनट में हो जाने चाहिए हमारे 300 राउंड के ज्यादा जो तेज गति से करते हैं। और हाई बीपी वालों को बहुत ही ध्यान से आराम आराम से श्वास को बाहर फेंकना है। तेज गति से नहीं करेंगे हाई बीपी वाले। आज हम कर रहे हैं पूरा हमारा हेल्दी योगा। पूरा जो पैकेज बना है हमारा सभी प्रकार के आसन का, बीमारियों को दूर करने का। तो जो कपालभाति प्राणायाम है ये भी हमारा मोटापा, डायबिटीज और पेट के संबंधी जो बीमारी है और गले के संबंधी जो बीमारी है हमारी सर्दी खांसी कफ और जो हमारा थायराइड की बीमारी है थायराइड को भी दूर करता है, डायबिटीज को भी। तो इसलिए हम पूरा
ध्यान में रखते हुए संकल्प लेते हुए कि हम सभी बीमारियों को हम श्वासों के द्वारा बाहर फेंक रहे हैं। जो श्वास से हम बाहर फेंक रहे हैं, पूरा संकल्प करते हुए कि बीमारियां भी हम अपना श्वासों के द्वारा बाहर फेंक रहे हैं। ऐसा मन ही मन सोचते हुए हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सिक्सटी स्ट्रोक और लगा लेंगे हम सब साथ में। भी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, विराम देंगे हम कपालभाति प्राणायाम को। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पाँव को खोल लेंगे, अंदर बाहर करेंगे पाँव को। आ जाएंगे अपने आसन में, कर लेंगे हम बाह्य प्राणायाम। 3 बंद लगाना है हमें, त्रिबंध, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। सावधानियां हुई जो हम कपालभाति में ध्यान में रखते हैं कि प्रेगनेंसी में पीरियड्स में बहनों को नहीं करना है और खाली पेट करेंगे। खाना खाने के 3 या 4 घंटे के बाद। किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ है तो हम 6 महीने के बाद करेंगे। और ध्यान रखेंगे, हाई बीपी वालों को ज्यादा देर तक बिना श्वास रुके नहीं रहना है। सर्वाइकल वाले, गर्दन दर्द वाले ऊपर का जो बंद है जालंधर बंद वो नहीं लगाएंगे, दोनों नीचे के बंद लगा सकते हैं। वायु मुद्रा हमारी लगी हुई है, भरिए श्वास, छोड़िए बाहर। मूलद्वार गुदाद्वार को ऊपर की तरफ खींचेंगे, लॉक कर लेंगे। पेट को पूरा पीछे की तरफ, कमर की तरफ सटा लेना है पेट को, और गर्दन को लॉक करेंगे। रुकना है थोड़ा टाइम, काउंट कर सकते हो, अपनी काउंटिंग जारी रख सकते हैं। हम कितना देर तक हम रुक सकते हैं, दिन पर दिन हम फिर अपना काउंटिंग बढ़ाते रहेंगे। तीनों बंद एक साथ लगे हुए, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। धीरे से श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, तीनों बंद छोड़ देंगे। फिर से एक बार भरिए श्वास, छोड़िए बाहर। धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर, तीनों बंद छोड़ देंगे। करेंगे इसकी सहायक क्रिया। हाथों को रखेंगे घुटनों के ऊपर कुछ इस प्रकार, दुनिया बाहर की ओर खुली हुई। थोड़े से शरीर का भाग आगे की ओर। लंबी गहरी श्वास भरनी है, छोड़नी है, पेट को अंदर बाहर करेंगे। भरिए श्वास, छोड़िए बाहर। फिर से एक बार भरिए श्वास, छोड़िए बाहर। इसमें भी हम काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे। लंबी गहरी श्वास भरनी है, छोड़नी है, और सांसों को करेंगे नॉर्मल। आगे कर लेंगे हम अगला प्राणायाम हमारा ऊंचाई, गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल्स के लिए। जो बच्चे तुतलाते हैं, बोलना नहीं आता है, या जो सिंगर हैं, आवाज को सुरीली करने के लिए, गले को मधुर बनाने के लिए
करेंगे हम ऊंचाई, गले में घर्षण, खराटों की जैसी आवाज गले से। एक बार फिर से। गले को थोड़ा सा लेंगे। और अगला प्राणायाम कर लेंगे हम अनुलोम विलोम। वायु मुद्रा हमारी लगी हुई है, रीढ़ की हड्डी गर्दन कमर सीधी रखनी है। किसी भी आसन में और किसी भी स्थान पे आप बैठ सकते हो। राइट वाले अंगूठे से राइट वाली नासिका को धीरे से दबाना है, नाक को टेढ़ा नहीं करेंगे। लेफ्ट के द्वारा श्वास ऊपर करिए। लेफ्ट को लॉक करना है बड़ी उंगली से। राइट से छोड़ा, राइट से भरा। राइट को लॉक अंगूठे से। लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे। लेफ्ट को लॉक बड़ी उंगली से। करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। सभी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नस नाड़ियों का हमारे शुद्धिकरण हो रहा है। अनुलोम विलोम करने से मन शांत हो रहा है, एकाग्रता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है हमारा। और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ बीपी, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, थायराइड, डायबिटीज, मोटापा और नींद नहीं आती है, जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी हमारी। याददाश्त बढ़ती है, जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं वो याद रहेगा देर तक। पूरा ध्यान लगाने के लिए, हमारी एकाग्रता बढ़ाने के लिए करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने ऊपर वाले को जिस नाम से हम पुकारते हैं, याद करते हैं, उनका ध्यान रखते हुए, मन ही मन उनका नाम लेते हुए, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, ओम, राम, गॉड, उनको ध्यान में रखते हुए करते जाएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बीमार से बीमार व्यक्ति कर सकता है, बिस्तर पे लेटे हुए। बड़ी से बड़ी बीमारी है, टीबी है, कैंसर है, किसी प्रकार की गांठ हो भी है हमारे शरीर में, वो दूर हो जाएगी।
यहाँ पर हम टाइम की कमी होने की वजह से थोड़ी देर के लिए 5 मिनट मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन घर पे आपको बैठ के प्राणायाम ज्यादा टाइम तक करना है। जितना टाइम आपके पास है, मन लगता है आपका, आठों प्राणायाम जो हम करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति और 3 बंद लगाते हैं, फिर उज्जयी, अनुलोम विलोम, तीनों प्राणायाम एक साथ, भ्रामरी, उद्भिद, प्रणव ध्यान। तो 8 जो प्राणायाम है हमें हर रोज करने चाहिए और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो हम बहुत ही थोड़ा टाइम दे सकते हैं सुबह के टाइम। तो दिन में जब भी टाइम मिलता है हम ज्यादा टाइम तक करें। थोड़ा सा 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए हमारा खाना खाने के बाद, तो कर सकते हैं। चलो विराम करेंगे, हम विश्राम देंगे, लोम विलोम को आगे बढ़ते हैं, करते हैं हम भ्रामरी, उद्भिद, प्रणव ध्यान, तीनों प्राणायाम एक साथ। सबसे पहले भ्रामरी, भवरे की गुंजन में ओम का उच्चारण 3 बार, भरिए श्वास, धीरे से हाथ नीचे, आंखें कोमलता से बंद रहेगी। करेंगे हम पवित्र ओम का उच्चारण मुख से 3 बार, ये श्वास, ओम, ये श्वास, ओम, ये श्वास, ओम, शांति शांति शांति। मन में कोई विचार नहीं, अपने इष्ट देवता, अपने कुल गुरु, अपने माता पिता का ध्यान धरेंगे, उनको नमन करेंगे। किया हुआ ओम का उच्चारण मन ही मन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर करके दोनों हाथों का दर्शन, चेहरे को ऊंचा देंगे दोनों हाथों से, फिर से दोनों हाथों का दर्शन। शरीर के जिन अंगों में दर्द महसूस हो रहा है, हमारे कंधे, कूहनी, कलाई, घुटने, कमर, पूरे शरीर को ऊर्जा दे देंगे दोनों हाथों से। तीसरी बार हथेलियों का अच्छे से घर्षण, गर्म हथेलियों से हमारी बंद आंखों को ऊर्जा देंगे। धीरे से हाथ हटाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। हमारी धरती माँ को नमन, धरती माँ का शुक्रिया अदा करते हुए आ जाएंगे हम दंडासन में। दंडासन से आएंगे वज्रासन में।
भुजंगासन में बैठ के करना है हमें सिंहासन। सिंहासन के भी उतने ही फायदे हैं जितने हमारे उज्जयी प्राणायाम के हैं। तो जो गले के संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें थायराइड है, टॉन्सिल्स है और आवाज बराबर नहीं आ रही है, बच्चे बुतलाते हैं, जिन्हें आवाज सुरीली बनानी है उनके लिए, तो ज्यादा जिनको बोलने का काम है उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये सिंहासन। शेर के जैसे बैठना है और शेर के जैसे गरजना है। हाथ अंदर की ओर, आंखें ऊपर, लंबी सांस, फिर से फिर से गले को थोड़ा सा सला लेंगे, करेंगे हम एक्टो प्रेशर क्लैपिंग। एक ही श्वास में ये श्वास, वाह बहुत अच्छा। और जितनी भी बीमारियां हैं, डायबिटीज है, थायराइड है, मोटापा है, कमर दर्द है, गले की बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं सबको दूर भगाना है। कैसे? जोर से हंसेंगे सब साथ में, जोर में हंसेंगे, फिर से ये, फिर से सब साथ में ये, ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग करते रहिए, योग के साथ में जुड़े रहिए। एक बार ओंकार के साथ शांति पाठ, धीरे श्वास, ओम शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपया शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेहि। ओम शांति शांति शांति। सर्व व्यवस्था को शांति भक्त। ओम। आज का दिन और आने वाला समय आप सबके लिए मंगलमय हो। सभी को ओम। सभी का शुक्रिया, मेहरबानी। आप आए और हम सब ने मिलकर योग किया। ऐसे ही आप